हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 17.2 एक्सरसाइज के बारे में। 17.1 हमने कर ली है, ठीक है। अब देखो 17.2 एक्सरसाइज में पढ़ना आपको फिर दोबारा से वही टॉपिक है, समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यहाँ जब हम पढ़ते हैं तब चेंज इतना सा होता है कि अब हम जो पढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप पढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में एक बार आप देखना, आपको लिखवाया था सबसे फर्स्ट नंबर पे, चार्ट बना के समझाया था तीनों के बारे में कि समांतर माध्य के 3 टाइप्स होते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद बताया था अनग्रुप्ड अवर्गीकृत बारंबारता सीरीज, और उसके बाद बताया था वर्गीकृत, और तीनों के टाइप्स भी बताए थे उनको फॉर्मेशन में। एक बार आप इस वीडियो से पहले शुरू की 10 मिनट की वीडियो एक बार आप 17.1 की जरूर देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप सेकंड के बारे में, और सेकंड टाइप आपकी ये लिख रही है यहाँ पे, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बोल सकते हैं, सारणी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये होता है आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हमको क्वेश्चन मिलते हैं वो कोई भी सीरीज में मिलते हैं। ऐसा आपको कोई भी टेबल बना के दे देगा, उस टेबल में देखो बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। अवर्गीकृत में हमेशा ये समझ लेना, आपको हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी मिलेगी, टेबल की हमेशा फर्स्ट वैल्यू। मान लीजिए देखो, मोस्टली तो सारे क्वेश्चनों में एक्स और एफ लिखा रहता है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो एग्जाम्पल में कोई भी बना के दे देता है, उसमें हमें एक्स और एफ नहीं लिखता। जैसे मान लीजिए एक्स की जगह वो लिख देता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली, एफ की जगह लिख देगा नंबर ऑफ फैमिलीज, कुछ भी लिख देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां पे बस हमें एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना, जो फर्स्ट टर्म होती है हमेशा वो एक्स की रहती है, सेकंड टर्म हमेशा जो मिलती है हमें टेबल में वो हमेशा एफ की रहती है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में याद रखना ये चीज, पूरा ही चैप्टर 17 में अगर आपको एक्स और एफ लिख के नहीं दिया है तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में भी हमें क्या निकालना रहेगा, वही ये चीज निकालनी रहेगी, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब अब ये आपकी सेकंड टाइप है, तो एक चीज समझ लेना, जब जो सेकंड टाइप है, अब इसमें भी समांतर माध्य का निकालने का समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉर्मूला होगा क्या। तो देखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखोगे, एक्स बार से आपको बता रखा है डिनोट होता है। तो देखो, समांतर माध्य का निकालने का फॉर्मूला आपका रहता है सिग्मा, इस वर्ड को हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ एक एक चीज का मैं मतलब आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जो ये वर्ड लिख रहा है सिग्मा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग ये रहता है जिस भी टर्म के आगे सिग्मा का साइन है, वहां ये डिनोट करता है कि वो उस टेबल का क्या करना है, जिस भी के भी आगे लिख रहा है उस टेबल का क्या करना है, सम ऑफ टेबल, मतलब उसका एक तरह से जो टेबल में उसका जोड़ करना है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे समझते हैं, देखो एफ आई का मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको क्वेश्चन में लिखी मिलती है। मतलब जैसे जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगी, उस फ्रीक्वेंसी का जब हम टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो वैल्यू आपकी किसकी रहती है, सिग्मा एफ आई की रहती है। ठीक है, यही सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये तो आ गया होगा आपको समझ में, सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमें एफ की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी, और उन सबको अगर हम टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ आई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है ये ऊपर वाली टर्म सिग्मा एफ आई एक्स आई, मान लीजिए ये जो दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये सिग्मा जो साइन लग रहा है वो इसके आगे लग रहा है एफ आई इंटू एक्स आई। देखो ये चीज ऐसे लिख रही है एफ आई एक्स आई, तो इसका मतलब ये है कि एफ आई और एक्स आई से मिलके पहले तो एक टेबल बनेगी। देखो कैसे, अभी हमें जो क्वेश्चन में मिलेंगे वो एक्स और एफ आपके पर्टिकुलर अलग अलग रहेंगे। तो पहला काम तो आपका क्या रहेगा, एफ आई एक्स आई की टेबल बनाना। वो कैसे बनेगी, देखो एफ आई एक्स आई आपस में, इनके बीच में अगर आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी टर्म के बीच में अगर कोई साइन नहीं रहता तो वो किस में रहती है, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब एफ आई एक्स आई जब हम नई टेबल बनाएंगे क्वेश्चन में, तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या रहेगा कि ये जो टर्म है, सबसे फर्स्ट की एक्स ऐसे, उनका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा। तो ऐसा करने से आपके पास एफ आई एक्स आई की क्या बन जाएगी, ये टेबल बन जाएगी। और टेबल जब बन गई तो उसका टोटल जब हम करेंगे तो वो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो ये है पूरे, बस पूरे जो 17.2 एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएंगे। तो मेन अब सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी है, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला। देखो समांतर माध्य आपने 17.1 में भी पढ़ा था, वहां फॉर्मूला अलग था, यहाँ फॉर्मूला अलग है। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता, ये फॉर्मूला वहां नहीं लग सकता। अंतर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इस टाइप में है, वो अलग टाइप में थी, इसलिए उनका लगता है। बस इस पूरे एक्सरसाइज में बस ये चीज हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इस टाइप में ये फॉर्मूला होता है और इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ इसी में लगेगा और ये फॉर्मूला सिर्फ इसी में लगेगा। तो हम क्वेश्चनों में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है बस। तो मेन चीज हमें क्या समझना है कि क्वेश्चन में हमें, हर क्वेश्चन में हमें एक्स और एफ लिखा मिलेगा, हमें सिर्फ क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। और वो कैसे निकलता है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और सिग्मा का मतलब मैंने आपको बता दिया, सिग्मा का मतलब होता है ये जिस भी टेबल के आगे लिख रहा है उसका जोड़ करना है। तो देखो ये हमें एक्सरसाइज 17.2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, टेबल हमें बना के दे रखी है, और ऊपर से यहाँ पे लिख लेना फॉलोइंग, या सॉरी, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन है, सब में ऐसे ही करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अलग आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो पहला काम आपका क्या है, इसका हमें टेबल बनानी। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हम टेबल, देखो जनरली हम क्या बनाते हैं, टेबल हम ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल ऐसे टेबल मिलेगी। ठीक है, टेबल हम इस टाइप में बनाएंगे अपनी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको दे रखा है, मान लीजिए x, और ये दे रखा है f दे रखा है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी आपने 3, 5, 8, 11, ये हो गए। ठीक है, टेबल बड़ी बन गई, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपर फिक्स टेबल बननी चाहिए। ठीक है, 2 स्केल से आप बना लेना, 2, 4, 5, 3, ये हमें दे रखा है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वही चीज, ये आपको अगर हम बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, बस पूरी एक्सरसाइज में हमें यही समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइप समझने के बाद में फिर उसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए बस। अब देखो एक्स और एफ दे रखा है, इसका मतलब वही वर्गीकृत बारंबारता बंटन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई मतलब जो टर्म है सबका मल्टीप्लाई आपस में। तो देखो 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 6, 4 इंटू 5 20, 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 3
33। ये आ गया आपका एफ आई एक्स आई की टेबल बन गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई इन सब का टर्म का सम होता है, ठीक है। एक्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में जो टर्म फॉर्मूले में आती है हमें सिर्फ उसी का सम करना रहता है, ठीक है ना। फॉर्मूले में ये टर्म आई थी दोनों, इन सब का अपने, ऐसे ही इसका हम सम करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का टोटल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल करते हैं 4 2 और 4 6 11 और ये आ गई 14, ठीक है। ऐसे इनका ऐड कर देंगे 9 और ये हो जाएगा आपका, इनका हम सम करेंगे तो ये आया आपका 99 आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे वही जो हमें निकालना था, समांतर माध्य या फिर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फॉर्मूला लिखा सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 99 है, ये आपका 14 है, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 7.07। बस इस एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ समझ लेना, गलती आपकी अगर होती है तो कहाँ पर होती है, या तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत कर दोगे, अगर आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग सही कर दी तो गलती होती है या तो इनका मल्टीप्लाई करने में या सम करने में, जोड़ने में या फिर गुणा करने में, और लास्ट में अगर होती है तो वो डिवाइड करने में हो जाती है आपको। तो बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी, बाकी समझने का इसमें कुछ था नहीं, जो मैं आपको समझा दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे इसका, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसा ही सेम, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड अलग है क्योंकि ये डेसिमल में दे रखा है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मान लीजिए आपके 8 क्वेश्चन है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 4 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं एक्स और एफ की। एग्जाम में आपको पूरे स्केल से बनानी रहती है पूरी टेबल, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, देखो वैल्यू डिजिट आपको डेसिमल में भी कैसे मिल सकती है, कॉन्सेप्ट आपको वही रहेगा। 0.6, एफ की वैल्यू दे रखी 30 60 20 40 10 और 50। अब वही चीज़ भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई की टेबल बनाएंगे। एफ आई एक्स आई की टेबल कैसे बनती है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 30 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा, डेसिमल 1 पॉइंट डिजिट छोड़ के लग जाएगा, ये आपको समझना है। अब देखो इतना ये बेसिक चीज़ है कि मल्टीप्लाई डेसिमल लगाना, इसमें मैं समझता हूँ कोई गलती होगी नहीं आपकी। ये आपका आ जाएगा 12.0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6.0, ये आ जाएगा आपका 16, क्योंकि देखो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये आएगा आपका 5.0, और ऐसे इसकी अगर हम बात करते हैं 30.0 आएगा ये, ठीक है। अब हम करते हैं इनका आगे, हमें आगे क्या निकालना है, मेन। अगर हम समझे तो मेन चीज़ हमें निकालने इनका सम, क्योंकि यही हमें फॉर्मूले में चाहिए वैल्यू। ऐसे प्रॉपर टेबल बनानी रहती है स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ आई और यहाँ पर आएगी वैल्यू आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेना इसको। तो यहाँ पे इनका ये टोटल समान 210 और ये आएगा आपका 72, ठीक है। ये लिख लेना एक बार, अगली बार से ध्यान रखेंगे। टोटल सम कर लेना, देखो ये कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हम करेंगे वही समांतर माध्य निकालेंगे इनका, समांतर माध्य, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये आपकी 72 है, ये आपकी 210 है।
अब पहली बात तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो भाग जाएगा नहीं, सबसे पहले शुरू में ही क्या लग जाएगा, डेसिमल का साइन लग जाएगा, ठीक है। और आंसर आपका आंसर है 0.34, ठीक है। अब देखो पहली बात यहाँ पे ये समझ लेना, अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले हम ये समझना सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 72 आई है तो ये ऊपर है। कईयों के बच्चों ये रहता है कि ये वैल्यू तो ऊपर आ ही नहीं सकती, इसको चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, वो ज़्यादा गलत। देखो वैल्यू जो जिसकी है वो वहीं रखी जाएगी, डिवाइड जब होगा तब उस हिसाब से होगा। भाई अगर भाग नहीं जा रहा तो पहले डेसिमल लगा देंगे, आगे ना समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ठीक है, वो भी डेसिमल का है। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे सीधे आपके 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 7 और 8 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पे बस इतना अंतर है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको ये एक्स एफ लिख के दे रखा है, ठीक है। 5th और 6th क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की संख्या और नंबर ऑफ फैमिलीज परिवारों की संख्या लिख रखी है। मतलब हमें यहाँ एक्स और एफ लिख के नहीं दी, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके क्या रहते हैं, ये आप मतलब जो फर्स्ट टर्म शुरू में आती है सबसे पहले टेबल में वो हमारा रहता है एक्स और ये रहता है आपका एफ। ऐसे ही ये एक्स रहेगा और ये एफ रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, सबसे पहले एफ आई एक्स आई की टेबल बनानी है, फिर वही सम करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। और नहीं प्रॉब्लम आए कहीं समझ में तो पूछ लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे इसको। अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। कोई टेबल बना रखी है, जैसे ये टेबल बना रखी है, इस टेबल का पहले उसने मीन लिख के दे दिया कितना है 7.5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये पी की वैल्यू बतानी क्या आएगी। यदि निम्नलिखित बंटन सारणी का समांतर माध्य, देखो उसने पहले लिख के दे दिया बंटन सारणी का समांतर माध्य क्या है 7.5 है, तो पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वही अपनी टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x 3 5 7 9 11 और 30, ठीक है। यहाँ पर हम f की टेबल बनाते हैं 6 8 15 p 8 और 4। समांतर माध्य हमें पहले दे रखा है, ठीक है। तो देखो समांतर माध्य की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एफ आई एक्स आई तो आपका यहाँ पे भी आएगा। एफ आई एक्स आई हम उसी तरीके से निकालेंगे, कैसे, देखो 6 × 3 ये 18 आ गए, 8 × 5 40, ये 105, 9 का गुणा पी से करेंगे तो 9p हो गया, ये आपका 88 और ये 52 हो गया, ठीक है। अब बाद में बात आती है यहाँ पे इनका टोटल करना, मतलब सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। यहाँ हम दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब देखो पहली बार टोटल में करेंगे तो ये सारी डिजिट है, ये पी अलग है तो इसमें भी ये पी अलग ही आएगा प्लस पी होके, क्योंकि पी नॉर्मल डिजिट के साथ ऐड हो नहीं सकता। अगर आपसे कहे 2 और एक्स को ऐड करो तो आप उसको सिर्फ 2 प्लस में एक्स ऐसे ही तो लिख सकते हो, ये एक्स ये थोड़ी है। या जैसा मान लीजिए दे दिया हम 3 2 एक्स, इनको ऐड करके 5 एक्स लिखोगे, अगर लिखोगे तो आपकी गलती है, ऐड करना है तो 5 + एक्स आएगा ये। ऐसे यहाँ पे ये अगर पूरी अलग टर्म है, प्लस में 9p है, 9p वाली डिजिट अलग है तो इसमें भी ये 9p अलग बन जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इनका ऐड, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 303, ठीक है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे वही समांतर माध्य, समांतर माध्य इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला लिखा सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। बस में इस मेन चीज़ इसमें समझने की यही थी, p + 9p है, बाकी तो ये हम एफ आई एक्स आई पहले भी निकाला है। समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपकी कितनी आई है 303 प्लस में 9p बटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है ये। अब देखो हमें क्वेश्चन में हम कह सकते हैं x बार की वैल्यू में दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है उसने समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कितना है 7.5 है,
तो यहाँ आपने इसकी वैल्यू रख दी 7.5 9p बटा, अब देखो p की वैल्यू निकालने के लिए वही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। यहाँ ये 7.5 का इन दोनों से करेंगे तो ये आपका आएगा 307.5 और 7.5 का p से करेंगे तो 7.5p, सबसे पहले से कर दी, बराबर 1 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो ये आ गया। p वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो ये टर्म इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये टर्म इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4.5 और ये आ जाएगा आपको 1.5 p की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 में 1.5 का डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से डेसिमल कैंसिल, नॉर्मल डिजिट 45 अपॉन ये आ गया, तो p की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, आप देख लेना। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। और देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.6, इस क्वेश्चन में भी वही पहले ही मीन लिख के दे दिया उसने, कितने 146 है। देन फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है। अननोन फ्रीक्वेंसी जैसे हमें ये जो बीच की नहीं दे रखी, ये हमें निकालनी कितनी कितनी होगी। निम्नलिखित बंटन सारणी का समांतर माध्य हमें पहले दी थी 1.46 अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। ऐसे उसने ये मिसिंग कर रखा है इस टाइप में ब्लैंक से। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे अब ये निकालनी है तो सबसे पहले इनको मानना भी पड़ेगा। मान लिया हमने मान ली ये हो गई आपकी F1 हो गई और ये हो गई F2 हो गई। ठीक है, F1 F2 हमें निकालना क्योंकि फ्रीक्वेंसी को से F नोट करते हैं। और क्वेश्चन में हमें एक चीज ये दे रखी है कि जो आपका ये सिग्मा Fi है, ये सिग्मा Fi इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 200 ये दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन दे रखी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो वही हम क्या निकालेंगे, इसको हम यहाँ नहीं लिखते हैं, एक मिनट, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज सिग्मा Fi उसने दे रखा है क्वेश्चन में 200 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो सिग्मा वही बात पिछले क्वेश्चन में, अगर हम बस पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इतना अंतर है। वहां पे हमें एक p की वैल्यू मतलब एक मिसिंग टर्म निकालनी थी, यहाँ 2 निकालनी है। ठीक है, तो वही सबसे पहले क्या निकालेंगे, Fi Xi निकालेंगे, 0 को मल्टीप्लाई से करेंगे 0, F1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो F1 ही आएगा, F2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो, ठीक है, ये हमने जैसे x1 x2 मानते हैं ऐसे ही F1 F2 मान लिया। और जरूरी नहीं है आप F1 F2 ही मानो, आप इनकी जगह x y a b कुछ भी मान सकते जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया आपका 25। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है ये तो उसने वैल्यू दे रखी है हमें 200, हम अपनी तरफ से वैल्यू इनकी निकालेंगे, सिग्मा f की वैल्यू भी निकालेंगे और ऐसे ही सिग्मा Fi Xi की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो लास्ट में प्लस p आया था, ऐसे ही दोनों ही टर्म में F1 प्लस F2 ये आएगा। ऐसे ही इसमें अगर बात करते हो तो F1 और ये दोनों टर्म आपकी अलग अलग आएगी। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 0 ही है, तो सिर्फ इनका आपको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 11 13 और 1 14। ठीक है, 10 0 1 3 7 14। ठीक है, ऐसे ही इनका ऐड करते हैं, यहाँ पे इनका ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 86 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला लिखा सबसे पहले सिग्मा Fi Xi बटा सिग्मा Fi, ये हमें पहले दे रखा अर्थमेटिक मीन कितना है आपका 146 है। यहाँ इसकी वैल्यू लिखी 140 अपॉन में F1 प्लस में 2F2। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 86 प्लस में F1 प्लस में F2। ठीक है, ठीक है, अब आगे इसके बाद वही चीज करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो वही यहाँ पर अब हम
इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट, देखो इसमें ये गलती थी आपकी, एक मिनट के लिए सॉरी। देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो हमें दे रखी है 200 दे रखी है, तो यही रखी जाएगी आपकी, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से निकाली है। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनेगी और ऐसी दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो ये तो देखो आपका आ जाएगा 140 प्लस में F1 प्लस में 2F2। तो ये समझना सिग्मा एफ आई आपको क्वेश्चन में पहले दे रखा था, कितना है 200, ये हमने अपनी तरफ से निकाला है, इसका यूज बाद में आएगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई 200 दे रखा है, ये आ गया ये 1 से, और अब इसका हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 292 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये टर्म इधर आएगी, F1 प्लस में 2F2 आ गया, माइनस कर देंगे यहाँ पे इनका, बराबर F1 प्लस में 2F2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई इससे। अब जो हमें गिवन दे रखा था, या जो हमें दे रखा था नेक्स्ट, देखो हमें गिवन ये दिया था, दिया है या गिवन दैट क्या दे रखा है हमें, सिग्मा एफ आई बराबर 200 है, ये दे रखा है। और अभी हमने निकाला हमारी तरफ से सिग्मा एफ आई कितना है आपका, ये आया है F1 प्लस में F2, ये चीज सॉरी ये 86 आया है बराबर में 200। तो यहाँ से अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे F1 प्लस F2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। F1 प्लस में F2, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हम लिखते हैं, सबसे पहले ये दे रखा है। इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं तो F1 प्लस में F2 इक्वल टू 114 ये दे रखा है। दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल कर दिया यहाँ पे ये, ठीक है। 2F2 माइनस F2, तो ये खाली F2 आ गया। 152 माइनस ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 3 4 1 5, ठीक है। F2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, F2 की वैल्यू 38 आ गई। ये F2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर, put the value in equation second सॉरी F1 प्लस में F2, ठीक है। F1 प्लस में ये 38 है, F1 की वैल्यू निकालेंगे तो 114 माइनस 38, ये आपका आ जाएगा 76। तो जो F1 F2 निकाले थे ये आपके दो आंसर आ गए, F1 बराबर 76, जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी, अज्ञात बारंबारता थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।